गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर कंप्लीट की थी, जो कि हमारी स्ट्रक्चर हमने आपको बताया थी कि ग्लूकोज विल हैव स्ट्रक्चर लाइक 1 aldehyde group, 5 OH group, and the configuration is like this. At the second carbon, OH group is on the right hand side, third per on the left hand side, and fourth and fifth at right hand side, and CH2OH 6 कार्बन. दिस इज नॉट काइल कार्बन डाटा. तो इस तरह से हमने ग्लूकोज की आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बताई थी, लेकिन इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. क्या ड्रॉबैक्स हैं? जैसा कि हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखा रही है कि इट कंटेन्स 1 aldehyde group. It contains aldehyde group, and this aldehyde group formation या aldehyde group presence is proved by reaction with HCN, cyanoiron formation, reaction with NH2OH, oxime formation, and reaction with phenylhydrazine ओसेजोन फॉर्मेशन. ये तीन रिएक्शंस हमारी प्रूव करती हैं कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है. लेकिन कुछ रिएक्शन है जिससे हमें ये प्रूव भी होता है कि इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता. जैसे कि एल्डिहाइड के लिए एक हमारा टेस्ट होता है स्किफ टेस्ट. एल्डिहाइड गिव्स पिंक या एल्डिहाइड रिस्टोर द पिंक कलर ऑफ स्किफ रिएजेंट. ग्लूकोज डू नॉट गिव स्किफ टेस्ट. एल्डिहाइड का स्पेशल टेस्ट होता है कि वो स्किफ रिएजेंट के पिंक कलर को रिस्टोर कर देती हैं, लेकिन ग्लूकोज स्किफ रिएजेंट के पिंक कलर को रिस्टोर नहीं करता. मतलब इसका मतलब ये होता है कि ग्लूकोज के अंदर इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. इट डज नॉट फॉर्म्स हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट. जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स की, ये वो रिएक्शन शो नहीं करता. ग्लूकोज एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, जबकि एल्डिहाइड्स एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. इसका मतलब यही हुआ कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. पेंटा एसीटेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन. जो अभी हमने रिएक्शन की थी पेंटा एसाइलेशन, ये पेंटा एसाइलेशन है. ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप है. पेंटा एसाइल ग्लूकोज जो है हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन ये NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता. तो दैट इज ऑल्सो ए ड्रॉबैक ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो साइक्लिक स्ट्रक्चर की ड्रॉबैक है कि दे डू नॉट गिव ग्लूकोज. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डू नॉट एक्सप्रेस इट्स स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, जो कि ग्लूकोज शो नहीं करता. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता. पेंटा एसीटेट जो है वो NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट. और इसी तरह से इट डज नॉट एक्सप्लेन द अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की दो एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज. दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज. So glucose form a 6-membered ring in which OH group. Now these drawbacks जो open chain structure की है, this is explained on the basis of cyclic structure. तो वो cyclic structure क्या है? Glucose form a 6-membered ring in which OH group at the carbon number 5 is involved in ring formation, and this explains the absence of CHO group. तो ring बन जाती है जिसमें CHO group absent हो जाता है. The two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group C1 and are called anomeric form. अब वो जो आपकी रिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें C1 जो होगा कार्बन नंबर 1, उस पर दो कन्फिग्रेशन आती है. एक वे एनोमेरिक कन्फिग्रेशंस के जिनको हम बोलते हैं, एक अल्फा और दूसरी बीटा. द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन से पहले वो एल्डिहाइड कार्बन था, लेकिन जब हेमी एसिटल बन जाता है, अब वो हेमी एसिटल कैसे बनता है देखिए जरा. पहले तो वो आपको बताते हैं साइक्लिक रिंग बनती कैसे है. ये हमारा ग्लूकोज है, CHO एट कार्बन नंबर 1, COH कार्बन नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, और ये आपका CH2OH. दिस OH group at carbon number 5 and the CHO group, it undergo hemiacetal formation. hemiacetal formation भी आपकी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद OH ग्रुप है, जिसमें आपका हाइड्रोजन
will shift on the oxygen and this oxygen will get attached with this carbon. तो एक रिंग बन जाएगी आपकी 6 मेंबर रिंग। तो रिंग स्ट्रक्चर क्या होगी देखिए जरा, यहाँ पर आपको दिखाई गई है। दिस ऑक्सीजन गेट अटैच विद द कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन शिफ्ट्स ऑन द ऑक्सीजन एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जब ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन पर आएगी, इट विल बी OH एंड दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड एट दिस कार्बन। तो एक ये रिंग बनेगी आपकी 6 मेंबर रिंग। दिस इज कार्बन नंबर 1, मेंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड द ऑक्सीजन इज द 6th मेंबर। तो ये पूरी 6 मेंबर की रिंग आपकी बन गई। अगर इसमें आपका OH ऑन द राइट हैंड साइड है, दिस इज अल्फा फॉर्म, एंड इफ द OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज बीटा फॉर्म। तो जो दो एनोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, अल्फा और बीटा, दिस इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस इज योर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज डी बता चुके हैं, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर में लास्ट कायरल कार्बन एटम पर जो OH ग्रुप है राइट साइड में है, तो डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है प्लस, और अल्फा बिकॉज OH ग्रुप ऑन द एनोमेरिक कार्बन जो कि हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन था उस पर राइट हैंड साइड में है, तो इट इज अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में तो बीटा। तो जो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर की ड्रॉबैक थी कि इट डज नॉट एक्सप्लेन अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन होती है। दिस इज योर ओपन चेन स्ट्रक्चर, CH2OH OH 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 CHO। इसमें फिर आपकी रिंग बन जाएगी, ये यहाँ जाएगी। इसमें OH जो H है ऑन द 5th कार्बन एटम, OH ग्रुप ऑफ द 5th कार्बन एटम एंड C1, इट अंडरगो हेमी एसिटल फॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स इन साइक्लिक फॉर्मेशन, जिसमें अब आपका CHO ग्रुप नहीं है। अब CHO ग्रुप ना होने की वजह से, रिंग स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप ना होने की वजह से, ये जो इसकी ड्रॉबैक थी कि स्किप्स टेस्ट नहीं देता, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं होता, पेंटाएसाइलेशन के बाद NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं है, ये सारी ड्रॉबैक इसी वजह से आती है। तो ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। इसको आप हावर्थ स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं, पायरेनोज रिंग टाइप की स्ट्रक्चर है ये आपकी रिंग फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पोजीशंस हैं उसको हम डाउन द रिंग में नीचे की ओर दिखाते हैं, और जो आपकी राइट हैंड साइड में जो है वो नीचे की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की ओर। तो जैसे देखिए ये आपका कार्बन 1 है, व्हेन OH ग्रुप, व्हेन दिस एसाइलेशन रिंग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दिस हाइड्रोजन शिफ्ट्स ऑन द ऑक्सीजन। अल्फा है तो OH आपका राइट हैंड साइड में होगा, मतलब नीचे दिखाएंगे हम एट C1। C2 पर OH नीचे आ गया, C3 पर OH ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है, C3 पर OH ऊपर, C4 में OH फिर नीचे आएगा, और C5 पर आपका एक तरफ CH2OH और H, एंड दिस इज द ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग, जो कि पायरेन रिंग के जैसी स्ट्रक्चर, इसलिए ग्लूकोज को पायरेनोज भी कहा जाता है, बिकॉज द रिंग स्ट्रक्चर इज लाइक पायरेन। दिस इज योर पायरेन स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर आपके पायरेन दे रखी है, दिस इज योर पायरेन एंड दिस 6 मेंबर रिंग विद 1 ऑक्सीजन। Glucose is also 6 member ring with 1 oxygen, so it is called pyranose sugar. So this is alpha form of the glucose. अगर यही OH at carbon number 1 ऊपर आ जाएगा आपका, then it will be beta glucose. So alpha and beta glucose sugar. सिंपल है, आपको जब बनानी पड़े तो ध्यान रखना, ये जब भी आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे बनाओगे, 6 मेंबर रिंग 1 ऑक्सीजन। नाउ अल्फा है तो OH नीचे रहेगा आपका, सेकंड पर भी OH नीचे है, थर्ड में OH ऊपर आएगा, फोर्थ में नीचे, एंड दिस इज CH2OH। अगर बीटा ग्लूकोज है तो बीटा ग्लूकोज में और अल्फा में सिर्फ एक ही फर्क है, दैट इज OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 1। तो अगर कोई दो फॉर्म एट कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन पर ही डिफरेंस है कन्फिग्रेशन में, उनको बोलते हैं एनोमर्स। और अगर कार्बन नंबर 1 की बजाय किसी दूसरे कार्बन पर कन्फिग्रेशन में डिफरेंस है, देन दे आर कॉल्ड एपीमर। तो ये दो डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनोमर्स एंड एपीमर्स। तो एनोमर्स द टू कन्फिग्रेशंस विच डिफर ओनली एट कार्बन नंबर 1,
या 2 or more carbohydrates which differ in only at carbon number 1. Anomeric carbon are called anomers, and if they differ in configuration other than carbon number 1, जो हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन उसको छोड़कर किसी दूसरी स्ट्रक्चर के दूसरे कार्बन पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, देन इट इज कॉल्ड एपीमर्स. एग्जाम्पल आपको बताते हैं, चलिए जरा यहीं पर मैं आपकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ. देखिए जरा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे कि आपकी ग्लूकोज है, ग्लूकोज की हमने स्ट्रक्चर बनाई CHO, ओपन चेन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको. रिंग चेन भी ले सकते हो, या चलो रिंग में ले लेते हैं. अभी हमने ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर बनाई, ये OH एट कार्बन नंबर 1, OH 3 ऊपर होगा, 4th पे नीचे, और CH2OH. दिस इज ग्लूकोज, और दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. एंड अगर मैं OH को यहाँ ले लेता हूँ, बाकी सारी स्ट्रक्चर आपकी सेम रहे, CH2OH. तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज ओनली एट द कार्बन नंबर 1, देन दीज आर कॉल्ड एनोमर. बाकी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो आपका कार्बन नंबर 1 पर है. OH इसमें नीचे है अल्फा में, ऊपर है बीटा में. लेकिन अगर 1 पे डिफरेंस ना होकर डिफरेंस इज एट कार्बन नंबर 4, अब देखिए जरा, ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज या ग्लूकोज अल्फा या बीटा हो, और दिस इज योर गैलेक्टोज. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, इनमें कन्फिग्रेशन में कार्बन नंबर 4 में डिफरेंस आता है, कार्बन नंबर 4. सो दीज आर एपीमर. और ग्लूकोज और अल्फा और बीटा ग्लूकोज, इनमें कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है, तो एनोमर. तो 2 configurations of a molecule, या 2 structure of a molecule which differ only at position number 1, then anomers. या 2 or more compounds which differ in configuration at carbon other than anomeric carbon is called epimers. 2 or more compound having same molecular formula but differ in configuration at carbon number 1, anomer. 2 or more compound having same molecular formula but differ in configuration at carbon other than anomeric are called anomers. तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज, वो सारे आपकी एपीमर्स हैं, लेकिन अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर एनोमर्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज हमारी कीटोहेक्सोज होती है, कीटोहेक्सोज. तो जो हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मेन फर्क है वो यही है, ग्लूकोज थी हमारी एल्डोहेक्सोज, उसमें 6 कार्बन चेन विद एल्डिहाइड ग्रुप, और जो फ्रुक्टोज है 6 कार्बन चेन विद कीटोनिक ग्रुप. तो ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी हुई है, जिसमें हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, ना कि एल्डिहाइड. ग्लूकोज में यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था. फ्रुक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटोहेक्सोज. इट इज obtained along with glucose by hydrolysis of disaccharides of sucrose. molecular formula C6H12O6. molecular formula इसका भी वही है जो कि ग्लूकोज का होता है. structure of glucose. It also exists in 2 cyclic forms which are obtained by addition of OH at C5 to the CO group. अगर इसमें आपकी यहाँ रिंग बन जाए तो रिंग फॉर्मेशन, OH यहाँ पर, एंड ऑक्सीजन विल गेट अटैच एट दिस कार्बन एटम. तो आपकी 1, 2, 3, 4 एंड ऑक्सीजन 5 मेंबर रिंग बनेगी. 5 मेंबर रिंग, इस तरह से आपकी 5 मेंबर रिंग प्रोड्यूस होगी, जिसमें 1 ऑक्सीजन होगी, हेट्रोन्यूक्लियर है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन. और उसके बाद आपकी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगी आपकी, OH, H, OH, CH2OH. और कार्बन नंबर 1 पे अगर आपका OH डाउन साइड है तो अल्फा फ्रुक्टोज, और अगर आपका OH ऊपर है, CH2OH नीचे है, तो बीटा सुक्रोज. ये मैंने आपको
अल्फा की स्ट्रक्चर दिखाई है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे ग्लूकोज की भी ओपन और रिंग स्ट्रक्चर दोनों होती हैं। द रिंग थस फॉर्म्स इज ए 5-membered ring. Ring thus form is a 5-membered ring and is named as furanose with analogy to the compound furan. तो जो 5-membered ring with 1 ऑक्सीजन होती है furan ring होती है और उसी के नाम पर इसका भी नाम furanose भी होता है। ग्लूकोज को पायरेनोज और फ्रुक्टोज को furanose भी कहा जाता है। furan is a 5-membered ring, cyclic ring with oxygen and 4 carbon atom. तो ये हमारी ग्लूकोज की है D and L फ्रुक्टोज, डी फ्रुक्टोज और एल फ्रुक्टोज जो हमारी मेनली आपकी एल होती है, ध्यान रखना ये चीज। एल फ्रुक्टोज मीन्स लास्ट कार्बन कार्बन एटम पे OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, डी एंड एल। तो ग्लूकोज की भी फिर आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 5th और CO ग्रुप ऑफ द सेकेंड कार्बन, हेमी कीटल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कीटल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड ए रिंग इज प्रोड्यूस्ड। उसमें आपको OH ऑन द राइट हैंड साइड अल्फा, OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बीटा एट कार्बन नंबर 2 जो कि हमारा एनोमेरिक कार्बन है। कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक, जिस पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप था, इसमें 2 पर कीटोनिक ग्रुप था हमारा, तो कीटोनिक ग्रुप हमारा जो कार्बन नंबर 2 है एनोमेरिक फॉर्म होगा। ये हावर्थ प्रोजेक्शन हो गया इसका। OH ऑन द डाउन साइड आपकी अल्फा हो गई और OH ऑन द अपर साइड इट इज बीटा। इट इज ए कीटोहेक्सोज, form a cyclic structure, reacts with OH on the carbon 5 with CO on the carbon 2, and this is your D fructose alpha fructose and beta fructose. तो this is structure of fructose। तो इस तरह से हमारी फ्रुक्टोज कंप्लीट होती है, मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाइसैकेराइड्स के बारे में कर लेते हैं। 2 monosaccharide units are joined together by oxide linkage formed by the loss of water molecule. The linkage between the 2 monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. अब 2 monosaccharide यूनिट अगर आपकी अटैच होती हैं, सपोज कि आपकी एक ये ग्लूकोज है ऑक्सीजन OH और एक ग्लूकोज ये है OH, तो इसका 4th OH, 4th कार्बन पे OH, ये आपके बाकी स्ट्रक्चर सेम है, CH2OH, CH2OH and this is OH. तो OH of the first carbon atom and OH of the 4th carbon atom of the other, they condense to produce a glycosidic linkage. तो ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं लाइक दिस। मैं सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ दिखाऊंगा, ये आपकी लिंकेज हो जाएगी। ये दूसरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, C1 of the OH of the C1 of the one glucose and OH of the C4 of other glucose, they condense and get attached। ये आपकी डाइसैकेराइड बन गई जहाँ पर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो चुके हैं और इस लिंकेज को बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। In disaccharide, if the reducing group of monosaccharide, aldehyde or ketonic groups are bonded, they are non-reducing sugar in which these functional groups are free are called reducing। जैसे कि माल्टोज मैंने एग्जांपल लिया, माल्टोज में मेरा जो यहाँ पर CHO ग्रुप था वो फ्री है, रिंग ओपन भी हो सकती है, CHO ग्रुप इज फ्री, सो इट इज रिड्यूसिंग। तो बेसिकली हमारे 3 डाइसैकेराइड्स हैं सिलेबस में, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज इसमें नॉन रिड्यूसिंग है, माल्टोज और लैक्टोज इसमें हमारी रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये आपका C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C1 ऑफ फ्रुक्टोज, दोनों के C1 आपस में अटैच होकर कंडेंस होकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। इसको हम अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं बिकॉज अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिकॉज C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा ग्लूकोज बोथ आर लिंक्ड। दोनों के एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बन अटैच हैं
ग्लूकोज अल्फा होती है इसमें, फ्रुक्टोज बीटा होती है, तो जो लिंकेज होगी वो अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। सुक्रोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज कंडेंस एट C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज। दोनों ही आपके एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, तो दोनों का नाम लिया जाएगा अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। तो जब इसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपकी दोनों अलग हो जाएंगी, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। तो ये प्लस ग्लूकोज है, ये माइनस फ्रुक्टोज है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लिवोरोटेटरी है, लेकिन जो नेट रिजल्ट आएगा दोनों के सॉल्यूशन का वो लिवो होता है। द लिवोरोटेटरी ऑफ द फ्रुक्टोज -92.4 डिग्री रोटेट करता है ये लेफ्ट साइड में, इज मोर देन द डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ द ग्लूकोज विच इज +52.5। द मिक्सचर इज लिवोरोटेटरी। सुक्रोज हमारी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है जब, लेकिन उसको हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो जो मिक्सचर बनेगा वो लिवोरोटेटरी होता है, इन्वर्जन हो जाता है, इसलिए हम इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, प्लस से माइनस हो जाता है, डेक्स्ट्रो टू लिवो, एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इन्वर्ट शुगर। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोज मोलिक्यूल, एक का C1 दूसरे के C4 पर कंडेंस होता है, इसका C1 फ्री है, तो C1 फ्री है तो ये आपकी रिड्यूसिंग हो जाती है। तो माल्टोज कंपोज ऑफ 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ द वन ग्लूकोज इज लिंक्ड एट C4 ऑफ द अनदर ग्लूकोज, एक का C1 दूसरे के C4 से ग्लूकोज से लिंक होता है। इस तरह से लैक्टोज है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 molecules of glucose and galactose, one of glucose and one of galactose, composed of beta D galactose and beta D glucose. Linkage is between C1 of the galactose and C4 of glucose. इस ये galactose शुगर आपकी जिसमें 4th कार्बन पर OH ऊपर होता है, ध्यान रखना, ग्लूकोज में 4th कार्बन पे OH नीचे होता है। तो C1 of the galactose and C4 of glucose they condense to produce beta glycosidic linkage and दिस इज योर गैलेक्टोज। ये आपकी अल्फा भी हो सकती है, बीटा भी हो सकती है, और क्योंकि इसका C1 फ्री है सो इट इज आल्सो रिड्यूसिंग। तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर 2 डाइसैकेराइड्स। और इसी वे में बाकी जरा इसमें हम पॉलीसैकेराइड्स के बारे में और कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स ऑफ द प्लांट्स में मेनली स्टार्च के फॉर्म में ही हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो जो हमारे एग्जाम्पल हैं पॉलीसैकेराइड के वो हैं स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो पहले स्टार्च है, इसमें प्लांट्स स्टोर पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च प्लांट स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ starch polysaccharide. The most important dietary source of human being. High content of starch is found in cereals, roots, tubers and some vegetables. Starch is polymer of alpha D plus glucose. Polymer of alpha D plus glucose मतलब काफ़ी सारे alpha D plus glucose molecules जुड़कर स्टार्च बनाते हैं, और जो कम्बिनेशन होता है वो आपका C1 at C4 का कम्बिनेशन होता है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का पॉलीमर है। कैसे कम्बिनेशन होगा, पहले तो इसमें देखिए जाए, इसके 2 पार्ट होते हैं ग्लूकोज स्टार्च के, एक अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। पहला जो मेन डिफरेंस है, स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इट इज ए ब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अमाइलोज में स्ट्रेट चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन होती है। तो स्टार्च, अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन प्रोड्यूस स्टार्च। तो डिफरेंस क्या है अमाइलोज में और अमाइलोपेक्टिन में, एक तो चेन का हो गया, अमाइलोज स्टार्च स्ट्रेट चेन होती है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होती है। दूसरा जो हमारा स्टार्च का टेस्ट होता है, इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, दैट इज ड्यू टू अमाइलोज। इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, अमाइलोपेक्टिन ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के साथ नहीं देता है। तो ये डिफरेंसेस इसमें आप देखें, अमाइलोज इज स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इट इज ब्रांच चेन। अमाइलोज कंटेंट इन द स्टार्च इज 20%, अमाइलोपेक्टिन कंटेंट इन स्टार्च इज 80%।
स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर. अल्फा हैज़ 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. मतलब C1 of the one carbon atom get attached at the C4 of the other glucose molecule. C1 of the one glucose condense at C4 of the other. जबकि जो हमारी चेन होती है वो C1 ऑफ C4 की इसमें भी होती है, लेकिन जो चेन बनती है वो C1 और C6 से बनती है. एक का C1 दूसरे के C6 पे कंडेंस होता है, वहाँ से ब्रांच चेन स्टार्ट होती है. हैज़ अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जो चेन चलेगी वो 1 4 से चलेगी और जो साइड चेन निकलेगी वो 1 6 कॉम्बिनेशन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से चलती है. लेस सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अमाइलोपेक्टिन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर. अमाइलोज गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, अमाइलोपेक्टिन डू नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन. ये भी ध्यान आप रख सकते हैं. अब स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये है आपकी, दिस इज 1 ग्लूकोज, इसका C1 दूसरे ग्लूकोज के C4 से कंडेंस हो जाता है. इस तरह से इसका C1 अगले के C4 से कंडेंस हो जाएगा, लास्ट का नेक्स्ट का C1 और उसके अगले C4 से कंडेंस होता रहेगा. और इस तरह से चेन कंटिन्यूस चलती है. दिस इज अवर स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज अमाइलोज. अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी स्ट्रेट चेन होती है, चेन है ये आपकी चेन चल रही है. C1 ऑफ द वन ग्लूकोज कंडेंस एट C4 ऑफ द अदर, C1 ऑफ दिस ग्लूकोज कंडेंस एट द C4 ऑफ द नेक्स्ट. और इस तरह से इसका C1 किसी दूसरी चेन के C6 पे कंडेंस हो जाता है. ये देखिए, ये कंडेंसेशन C6 पे होगी तो यहाँ से आपकी ब्रांच चेन स्टार्ट होगी. तो ये आपकी एक चेन है, ये उसकी ब्रांचिंग हो गई. तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन है और अमाइलोज स्ट्रेट चेन है. दैट इज योर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गिव्स स्टार्च. प्लांट स्टोर देयर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये दो स्ट्रक्चर अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज की जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल आपकी अमाइलोज के जैसी ही होती है, स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन वहाँ पर अल्फा नहीं आपकी बीटा ग्लूकोज होगी, बस ये फ़र्क है. तो अकर्स एक्सक्लूसिवली नेचर, जो प्लांट सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की होती है. प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल. सेल्यूलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट विच आर ज्वाइंड by glycosidic linkage of C1 of the one glucose with C4 of the next. एक का C1 दूसरे के C4 से कंडेंस होता चला जाएगा और यहाँ पर आपकी बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी. जितने भी ग्लूकोज है यहाँ पर बीटा होंगे, जबकि सेल्यूलोज में हमारे अल्फा थे. अमाइलोज में ध्यान रखना, अमाइलोज और सेल्यूलोज में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अमाइलोज इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज इज ए स्ट्रेट चेन ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोज. अमाइलोज में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, सेल्यूलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है. ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह ही होती है, मतलब ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज. अमाइलोज भी ब्रांच चेन ऑफ अमाइलोपेक्टिन जो है आपकी, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है. सेल्यूलोज भी आपकी ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है. दोनों ही ब्रांच चेन है. तो डिफरेंस क्या है देखिए जरा. Carbohydrates are stored in animal body as glycogen. Glycogen is also known as animal starch because its structure is similar to amylopectin. बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के जैसी स्ट्रक्चर होती है. It is present in liver, muscles and brain. When the body needs glucose, enzymes break the glycogen into glucose. Glycogen is found in the yeast and fungi. तो डिफरेंस क्या है ग्लाइकोजन में और अमाइलोपेक्टिन में? ग्लाइकोजन में जो ब्रांच चेन है, चेन की जो लेंथ होगी वो छोटी होती है. अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच चेन 20 से 25 ग्लूकोज मोलिक्यूल की होती है, जबकि ग्लाइकोजन में ब्रांच चेन 10 से 14 ग्लूकोज मोलिक्यूल की ही होगी. बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी अमाइलोपेक्टिन है ब्रांच चेन 20 से 25 ग्लूकोज की होती है, जबकि ग्लाइकोजन में ब्रांच चेन छोटी होती है 10 से 14 ग्लूकोज की. दिस इज द डिफरेंस इन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन. सेल्यूलोज बीटा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, अमाइलोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है. ये अमाइलोज अल्फा है और सेल्यूलोज बीटा है, सिर्फ उनमें ये डिफरेंस है. और अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में डिफरेंस सिर्फ लेंथ ऑफ द साइड चेन का है. अमाइलोपेक्टिन में लेंथ लंबी होती है जबकि ग्लाइकोजन में लेंथ छोटी होती है. सो दिस आर ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates are essential for the life in the both plants, animals. They
form a major portion of our food. Carbohydrates are used for storage of molecules. Starch in plants and glycogen in animals. Cell wall of bacteria and plants are made up of cellulose. It provides raw material for many important industries like textiles, paper, liquors and breweries. तो इस तरह से आज हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर हमारे 2 टॉपिक और रह गए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।